सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब। आज दिनांक 24 जुलाई 2020, आज वार है शुक्रवार। विद्यार्थी मित्रों, इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेस्ट दिया था, वो सब आपने अपनी नोट के अंदर लिखा होगा और उसके आंसर की भी मैंने भेजी थी सोमवार को और मंगलवार को। तो आपने आपके माता पिता ने वह चेक भी किया होगा, ठीक है। अब आज हम कक्षा 5 हिंदी के अंदर इकाई 5, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। क्या नाम है? चिड़ियाघर की सैर। विद्यार्थी मित्रों, आपके पास अगर ये बुक, ये पाठ्य पुस्तक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं इसके अंदर जो दिया गया है, जो पाठ, जो इकाई दिया गया है, वो मैं आपको इसकी तस्वीर निकाल के आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करना। तो अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है चिड़ियाघर की सैर। आपने चिड़ियाघर देखा है? चिड़ियाघर को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं जू और गुजराती में क्या बोलते हैं? प्राणी संग्रहालय। विद्यार्थी मित्रों, गीता नाम की एक लड़की अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने जाती है, उसकी बात इस इकाई के अंदर की गई है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। गई काले गीता તેના દાદાજીની સાથે प्राणी संग्रहालय જોવા માટે गई હતી। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। उसने क्या देखा? कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। विद्यार्थी मित्रों, आपने शेर देखा है? शेर कहाँ होता है? तो शेर जंगल में होता है, सर्कस में होता है और चिड़ियाघर के अंदर होता है। चिड़ियाघर का के शब्द का अर्थ मैंने यहाँ लिखा है, वह स्थान जहाँ कई प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। आप शायद गए होंगे। कहाँ गए थे मैं आपको बता दूं। आप गए थे वडोदरा के अंदर कमाटी बाग में आप गए थे। ये प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर देखने के लिए। आगे चलते हैं। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। कुछ लोग એટલે કે કેટલાક લોકો વાંદરાને મૂંગફળી એટલે કે મગફળી અને કેળા એ ખવડાવી રહ્યા હતા। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। फिर भी लोग उनको खाना दे रहे थे। दादाए કહ્યું કે જુઓ જુઓ જો બકા, ત્યાં લખ્યું છે કે ચિડિયાઘરની અંદર જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે તેમને ખાવાનું આપવું નહીં, છતાં પણ લોકો શું કરી રહ્યા છે? એમને ખાવાનું આપી રહ્યા છે। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। वहां कौन था? काले मुंह का बंदर। यहाँ पे लिखा है लंगूर, एक प्रकार का बंदर जिसका मुंह कैसा होता है? काला। जिसका मुंह काला होता है उसको क्या कहते हैं? लंगूर। तो दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। कौन है? लंगूर। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता ने क्या किया? दादाजी को पकड़कर खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। विद्यार्थी मित्रों, भालू को આપણે ગુજરાતીમાં ભાલુને શું કહીશું? રીંછ। શું કહીશું? રીંછ। भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बेरंगी मछली और बतख तैर रही थी।
ત્યાં એક તળાવ પણ હતું જ્યાં થોડીક માછલીઓ અને બતક એ તરતી હતી। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। क्या कहा गीता ने दादाजी से कि दादाजी दादाजी जुओ ત્યાં તો પથ્થર શું કરી રહ્યો છે? ચાલી રહ્યો છે। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटिया वह कछुआ है। वह क्या है? कछुआ। कछुए को गुजराती में हम लोग क्या कहते हैं? काचबो। कछुआ ने આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? કાચબો કહીએ છીએ। તો એ કેવો દેખાય? એ પથ્થર જેવો દેખાય। એટલે ગીતાને લાગ્યું કે ત્યાં પથ્થર ચાલી રહ્યો છે, પણ તેના દાદાજીએ તેને ચોખવટ કરી દીધી। बिटिया यह तो कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल ये रहा, कछुए के ऊपर का सख्त भाग उसे क्या कहते हैं? आवरण यानी कि कवच। उसे क्या कहते हैं? कवच भी कहते हैं। खोल इसका रक्षक है। खोल तेनु रक्षक छे। गीता दौड़कर आगे गई। गीता दौड़ीने आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। एक मोटा तलावनी अंदर मगर तरी रहा था। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे बढ़े तो एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। क्या थी? चिड़िया। હવે આ લોકો પક્ષીઓના વિભાગમાં આવ્યા છે। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। हरियल यानी हरे रंग का, हरे रंग का तोता। विद्यार्थी मित्रों, आपने हरे रंग का तोता देखा होगा। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी कातुआ है। इसे कातुआ कहते हैं, विदेशी तोता है। वहां सफेद रंग वाला विदेशी तोता, उसे क्या कहते हैं? कातुआ। गीता चहक कर बोली, એટલે કે गीता उत्साहित થઈને बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि गोरैया। यहाँ पे एक चित्र दिखाई दिया है, जैसे कि गोरैया। गोरैया या આપણે ગોરૈયાને ગુજરાતીમાં કરીએ તો શું થાય? ચકલી। તમે ચકલી જોઈ છે? તો ગીતા એવું જ કહે છે કે દાદાજી અમે કેટલાક પક્ષીઓ તો મારા ઘર પાસે भी જોઈએ છે, અને એ છે ગોરૈયા। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। ગયા વર્ષે જ્યારે અમે પિકનિક પર આવ્યા હતા ત્યારે અમે બાગમાં નાચતો શું જોયો તો? મોર જોયો તો, એવું કહે છે ગીતા। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शाहमृग होता है। शाहमृग एक गुजराती शब्द है, એને આપણે હિન્દીમાં કહીશું શુતુરમુર્ગ। शुतुरमुर्ग गुजराती शाहमृग। तो दादाजी ने गीता को क्या बताया कि સૌથી મોટું પક્ષી શું હોય છે? શાહમૃગ હોય છે। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। विद्यार्थी मित्रों, कि अब ये लोग आ गए हैं प्राणियों के पास। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर के अंदर हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। હવે આ લોકો બહાર આવવાની તૈયારીમાં છે। સામે શું હતું? એક આઈસ્ક્રીમની દુકાન હતી। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजीए શું કર્યું? પોતાની લાકડી ત્યાં મૂકી અને એ દુકાન ઉપરથી ગીતા માટે એક આઈસ્ક્રીમ ખરીદ્યો। अब तक दोनों थक चुके थे। બંને જણા થાકી ગયા હતા। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। ત્યાં એ લોકો જે પ્રાણી સંગ્રહાલય હતું એના દરવાજામાંથી એ લોકો બહાર આવ્યા। बस पकड़ी और अपने घर पर आ गए। એ લોકો બસ પકડી અને પોતાના ઘરે આવી ગયા। આ પાઠ હતો चिड़ियाघर की सैर। विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ कुछ शब्द और उसके अर्थ लिखे हैं, वह आप अपनी नोट के अंदर
सुंदर अक्षर से लिख लेना। और मैंने जैसे कि आगे कहा था कि यह जो पाठ है उसका मैं एक तस्वीर निकाल कर आपको भेज देता हूँ, ठीक है? तो आप शांति से उसे पढ़ना और ये जो शब्दार्थ है वह उसे अपनी नोट के अंदर लिखना। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ लिखने की जरूर नहीं है आपकी नोट के अंदर, सिर्फ ये शब्दार्थ ही अपनी नोट के अंदर लिखना है। और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हम इसके स्वाध्याय की चर्चा करेंगे, ठीक है विद्यार्थी मित्रों? तो अब मुझे इजाज़त दो, अपना ख्याल रखना, मास्क पहनना और घर से बाहर नहीं निकलना। चलो, नमस्कार।